स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। कक्षा 10 में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। चैप्टर फर्स्ट पूरा एकदम क्लियर हो चुका है आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अम्ल क्षारक तथा लवण। तो अम्ल क्षारक तथा लवण पढ़ने के पहले पढ़ लेते हैं पहले कि अम्ल क्षारक और लवण बताने के लिए प्रारंभिक में सबसे प्रारंभ में क्या हुआ। सबसे पहले रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों तथा उनके प्रकृति के आधार पर अम्ल क्षारक तथा लवण में वर्गीकृत किया गया। तो उस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी लिटमस पेपर प्रभाव और स्वाद के प्रभाव के आधार पर पहले इन्हें बताया गया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से हुई है। लैटिन शब्द एसिड्स से अम्ल की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड्स जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन सभी में अम्ल उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया सिरका, नींबू, संतरा आदि। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अम्ल को परिभाषित करने के लिए दूसरा सिद्धांत दिया आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस धनायन देते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन नाम का धनायन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस यानी हाइड्रोजन धनायन देते हैं, तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, जबकि उनका धनायन क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन धनायन। हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य धनायन नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, HCl। ये क्यों लिख देते हैं, एक्वस मतलब होता है जलीय, इसका मतलब होता है जलीय। यानी जलीय विलयन में जब HCl को घोला जाता है तो H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। यानी जलीय विलयन में ये H प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल। यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। अम्ल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। वह अम्ल जो
जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं। आयनित या वियोजित हो जाते हैं। आयनित मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे HCl, H2SO4, HNO3। ये सभी प्रबल अम्ल हैं जो कि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे देखिए H2SO4 है, H2SO4 जलीय विलयन पूर्ण रूप से धनायन और ऋणायनों में टूट जाता है, यानी H2 H प्लस और SO4 माइनस। हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्णतः धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूट जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। इसके बाद आते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या आंशिक रूप से आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। आयनित होते हैं लेकिन पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे HCN CH3COOH, HCOOH आदि। ये सब दुर्बल अम्ल हैं, यानी ये जल में आयनित तो होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अतः ये सब दुर्बल अम्ल हैं। HCN H प्लस और Cn आयनों में, H प्लस और Cn माइनस आयनों में वियोजित हो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन। अतः वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, तथा वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब विभिन्न अम्लों की जल में प्रबलता के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कौन से अम्ल जल में ज़्यादा प्रबल हैं और कौन से कम प्रबल हैं। देखिए HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, H2CO3, HCN अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम। यानी जलीय विलयन में मुख्य रूप से जो ज़्यादा प्रबल अम्ल है वे आगे लिखे हुए हैं। जैसे HCl ये ज़्यादा प्रबल अम्ल है, इसके बाद HNO3 इससे थोड़ा कम होता है, फिर H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, CH3COOH ये सब दुर्बल अम्ल धीरे धीरे आने लगे।
दुर्बल अम्ल H2CO3 ये भी दुर्बल अम्ल है, HCN ये भी दुर्बल अम्ल है। यानी जो आगे की तरफ लिखे हैं वो प्रबल अम्ल हैं और जो पीछे की तरफ लिखे हुए हैं वे सब दुर्बल अम्ल हैं। अब पढ़ेंगे अम्लों के गुण के बारे में। अम्लों के गुण, अम्लों के गुण हम पहले ही जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला गुण हो गया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर दूसरा क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर तीसरा है अम्ल शरीर, लकड़ी, कागज, कपड़े आदि को नष्ट कर सकते हैं, आदि को नष्ट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में, यानी किसी धातु से कैसे क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले सक्रिय धातुओं से क्रिया, पहला हेडिंग है सक्रिय धातुओं से क्रिया। अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी अम्ल क्या करते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए अम्ल सक्रिय धातुओं, जैसे जिंक हो गए सक्रिय धातु, मैग्नीशियम, सोडियम आदि। तो अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, अम्ल मान लीजिए कोई है और सक्रिय धातु एक ले लें, इसी में से Zn जिंक, इसकी क्रिया करा दें हम किसी अम्ल से H2SO4, जिंक की क्रिया किससे करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो अम्ल जब किसी सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और इसके अलावा क्या बना, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ZnSO4। अगला क्या है, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, तो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं, देखिए धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके अम्ल लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं।
देखिए कोई धातु ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कैल्शियम धातु का ऑक्साइड ले लें या मैग्नीशियम का, किसी का भी ले सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे आप चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं, तो ये बनाता है लवण और जल। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaCl2, ये हो गया लवण आपका। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल, यानी धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल, लवण और जल बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अम्लों के उपयोग के बारे में। अम्लों के उपयोग में सबसे पहले पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। H2SO4 का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, रेयान रेसे बनाने में, आदि। फिर अगला अम्ल है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोने चांदी आदि के शोधन में, यानी इन्हें शुद्ध करने में। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में किया जाता है।